नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस मंच पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस सेक्शन में इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक सिलेबस के बारे में हमने बताया, तो आज उसी श्रृंखला में जो हमारा पहला जो टॉपिक है या पहला जो लेक्चर है, चैप्टर भी कह सकते हो इसको, चैप्टर 1, ये इंडियन ज्योग्राफी का पहला जो पार्ट है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशंस के बारे में आपको स्टडी करनी है कि पर्टिकुलर जो है इंडिया के कहाँ कहाँ तक इसकी बाउंड्रीज हैं, उसका कौन सा पार्ट्स किधर जुड़ा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे। तो उसी क्रम में जो अगर हम बात करें इंडिया की एरिया की, तो एरिया जो है लगभग 32,87,263, यानी इतना जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया की बाउंड्रीज की, चाहे नॉर्थ से लेकर के साउथ तक देखो या ईस्टर्न मार्जिन से लेकर के वेस्टर्न मार्जिन तक आप देख सकते हो। तो ये पूरा एरिया, और पूरे वर्ल्ड की एरिया की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 2.4% इंडिया का एरिया जो है अपना रोल प्ले करता है, इतनी एरिया है। अगर हम बात करें जो कि कितने कंट्रीज़ के बाद इसकी नंबरिंग आती है, तो 7th पोजीशंस है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इससे बड़े बड़े कंट्रीज जो है 6 कंट्रीज हैं। इसके क्रम में आप देख सकते हो कि क्या इसका अरेंजमेंट है। दूसरा जो होता है लैंड मास की अगर हम बात करें, तो लैंड मास जो है पर्टिकुलरली कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक आप देख सकते हो, यानी जो है ट्रॉपिकल हॉट जो है यहाँ पे वेदर सिस्टम है। अगला जो पार्ट है इसका फर्टाइल सॉइल एंड ग्रेट प्लेन। फर्टाइल सॉइल ग्रेट प्लेन की बात करें कि अगर जो मैंने पहले ही बताया कि जो माउंटेनियस रीजन है उनके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, यानी ये जो आप पार्ट यूपी वगैरह से रिलेटेड देख सकते हो, यूपी, एमपी, बिहार, ये सब क्या है कि जो है एलिवियल सॉइल के रेंज में है। एलिवियल सॉइल का मतलब कि जो गंगा या उसके सहयोगी नदियों के द्वारा जो वाटर बॉडीज लाए जा रहे हैं या उसके माध्यम से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो ये सभी जो चीज़ें आएंगी इस फर्टाइल सॉइल, ये ग्रेट प्लेन के अंतर्गत आएंगी। अगला जो है ड्राई सब ट्रॉपिकल डिजर्ट। ड्राई सब ट्रॉपिकल डिजर्ट का मतलब क्या है, जैसे आपने एक टर्म देख रहे हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कहीं ट्रॉपिकल बोल रहा हूँ, कहीं टेम्परेट बोल रहा है, कहीं सब ट्रॉपिकल। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इसको डिवाइड किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंगली इसके पार्ट्स जो है बताए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि ड्राई सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, डिजर्ट वाला पार्ट कौन सा, इधर वाला जो पार्ट्स है, यानी कुछ पार्ट्स आप कह सकते हो कि मेनली जो पार्ट है वो राजस्थान वाला पार्ट है, ठीक है, इंडिया में, और कुछ पार्ट्स आप जो है वेस्टर्न मार्जिन पे आप गुजरात वाले पार्ट्स को ले सकते हो। ओके, उसके बाद से अगला जो हम देखेंगे वो है ट्रॉपिकल ईस्ट कोस्ट। ट्रॉपिकल ईस्ट कोस्ट का मतलब क्या है कि इधर वाला ईस्टर्न बाउंड्रीज पे जो कोस्टल एरियाज के जो पार्ट हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्न कोस्ट हैं। अब इसके क्रम में एक देखोगे कि यहाँ पे लगभग 9 स्टेट्स ऐसी हैं कि जो कोस्ट लाइन पे हैं। कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे तीनों तरफ से आप देख सकते हो पानी से घिरा वाला जो पार्ट है वो पेनिनसुलर ब्लॉक है, यानी इस क्रम में आप देखो तो गुजरात आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कहीं महाराष्ट्र का लोकेशन है, इसी बीच में आपका जो देखोगे गोवा वाला पार्ट है, ठीक। उसके बाद से आपका कर्नाटका वाला पार्ट है, फिर केरला वाला पार्ट है, फिर यहाँ पे आपका तमिलनाडु वाला पार्ट्स है, ठीक है, फिर आंध्रा वाला पार्ट, फिर ओडिशा वाला पार्ट, ठीक। ओके, तो इस तरीके से फिर वेस्ट बंगाल वाले पार्ट्स में भी कुछ हद तक आप देख सकते हो। तो लगभग 9 स्टेट्स जो है आप ऐसे देख सकते हो, और 2 जो है इसके आइलैंड वाले पार्ट्स हैं। उसमें आप पहला जो पार्ट इधर आप इस अरेबियन वाले पार्ट में देखोगे, अरेबियन सी वाले, तो इसमें जो आपका लक्षद्वीप वाला पार्ट आएगा, और इधर जो होगा कुछ इस तरीके से आप डॉटेड लाइन देखते हो, तो वो है अंडमान निकोबार जो है आइलैंड ग्रुप है। तो ये जो है पूरे के पूरे 9 स्टेट्स कोस्ट लाइन है। साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 8.4 नॉर्थ से 37.6 नॉर्थ तक है, यानी इसको अगर आप ग्लोब पे आप देखोगे तो कुछ ग्लोब पे इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया था। बीच से क्या है इक्वेटर पास है, और इक्वेटर को हम 0 डिग्री मानते हैं। अब 0 डिग्री से जितना ऊपर चलते जाओगे, यानी यहाँ पे मान लो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस तरीके से आप जो है अरेंजमेंट करोगे तो कुछ जो है इंडिया का जो ये 8.4 और 37.6 वाला जो पार्ट मैंने लिखा है, ये लैटिट्यूडनल वाला पार्ट है। लैटिट्यूडनल का मतलब अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो ये कहाँ शुरू होता है, इसके इधर वाले पार्ट से, यानी कुछ इस तरीके से यहाँ वाले पार्ट से आप देखोगे तो
यहाँ शुरू होकर के और अपर वाले पार्ट तक, यानी इतना ये जो पार्ट जो हॉरिजॉन्टल गए हुए हैं तो ये अपने एक एक लैटिट्यूड्स हैं। दूसरा क्या है, इसका जो पार्ट्स है दूसरा, इसके कुछ वर्टिकल लाइन से, यानी कुछ ये वाले बाउंड्रीज से, यानी गुजरात वाले पार्ट से लेकर के और इधर जो पार्ट्स हैं आपके अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट तक, इसको हम बोलेंगे जो वर्टिकल लाइन से, इसको लॉन्गिट्यूडनल जो है एक्सटेंशन। यानी एक तरीके से आप दोनों जो देखोगे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, इनके बीच में कितना लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, या सिंपली कह सकते हो कि जो है 30 डिग्री। तो ये आप देखते होगे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इधर सूर्योदय हुआ तो यहाँ पे कितने देर बाद होगा, ठीक है। तो इसके पीछे भी कुछ अपने एस्पेक्ट्स हैं जो कि आप वर्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शंस में पढ़ोगे कि पर्टिकुलर लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, कितना मतलब जो है एक अक्षांश जो है में कितने मिनट का डिफरेंस आएगा, लॉन्गिट्यूड्स में कितने मिनट का डिफरेंस आएगा। तो ये सभी चीज़ें आप वर्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट्स में देखोगे, ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखें तो इसका नदन सदर्न बाउंड्रीज की जो लंबाई है, यानी आप नॉर्थ वाले पार्ट से देखोगे साउथ वाले पार्ट तक तो लगभग 3214 मतलब 3214 किलोमीटर तक का एक्सटेंशन है। और ईस्ट से वेस्ट वाला पार्ट या वेस्ट टू ईस्ट वाला पार्ट देखोगे 2933 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। इतना बड़ा भूभाग आप देख सकते हो। तो ये आपके जो फैक्ट्स जो हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे स्टेटमेंट्स में भी क्वेश्चन, क्योंकि अब आप जो देख रहे हो कि जो अलग अलग जो कमीशंस हैं, चाहे आप स्टेट कमीशन में यूपीपीसीएस देख लो या और भी कमीशंस देख लो, तो इन सब में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ रही हैं। तो वहाँ पे आपको ये सब डेटा और फैक्ट्स जो हैं उनको याद करना होगा। ओके, दूसरा इसका जो पार्ट्स है आप देख सकते हो कि इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखोगे कि कुछ यहाँ से गुजरात वाले इस पार्ट से एकदम बीचों बीच से ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन है, यानी इसको हम किसी दूसरे पेन से अगर हम कर दें, देखो कुछ इस तरीके से आप डॉटेड लाइन देखोगे, ऐसे 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 बता रहे हैं। तो ये लगभग 8 जो है राज्यों से गुजरता है। 8 राज्य कौन कौन से हो सकती हैं, जैसे गुजरात है, यहाँ पे जो है कुछ पार्ट इसके तो मध्य प्रदेश वगैरह होते हुए, तो ऐसे ऐसे आप जो है पूरे स्टेट्स को आप यहाँ पे जो इस लाइन पे पढ़ रहे हैं उनको देख सकते हो। तो जो है इधर वाले पार्ट्स में आपके लगभग 6 स्टेट्स हैं और इधर वाले पार्ट्स में आपके 2 स्टेट्स हैं। 2 स्टेट्स का मतलब त्रिपुरा और मिजोरम की हम बात करें तो ये सभी जो हैं किसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका पर्टिकुलर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, वह है 23.30 नॉर्थ। ठीक, अब यही जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से गुजरा है, एक्सट्रीम हॉट सिचुएशंस आपको मिलती है देखने को। अब जैसे देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन एक अराइज होता है प्रीलिम्स लेवल पे, वो कौन सा स्टेट्स है जहाँ पे मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि आधा जो है आपका एमपी का पार्ट जो है, मध्य प्रदेश का जो पार्ट्स है वो किससे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लगा हुआ है। अगर यहाँ गुजरात की हम बात करें तो यहाँ पे मोढेरा जो सन टेम्पल है ये भी आप देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे आप मिजोरम वाले और त्रिपुरा जंक्शन वाले पॉइंट पे देख सकते हो कि उदयपुर सिटी है, मतलब उदयपुर सिटी आप देख सकते हो। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आप इस तरीके से आप बता सकते हो। तो यानी हॉट और कोल्ड का जो अनुभव है वो किसके बेसिस पे, ये जो डॉटेड लाइन एंड डॉटेड लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा आपको कहीं आपको देखने को मिलेगा, ऐसा जोग्राफर के द्वारा बनाया हुआ है कि आप किस किस तरीके से इसके हॉटनेस कोल्डनेस का पता कर सको। तो इसके जो अपर वाला पार्ट है ये टेम्परेट रीजन में, ठीक है, आएगा टेम्परेट रीजन में या सब ट्रॉपिकल रीजन वाले पार्ट को कह सकते हैं। यानी अपर वाला जो पार्ट होगा इसके ऊपर वाला जो पार्ट ऐसे, तो टेम्परेट रीजन में मतलब आपको अत्यधिक ठंडी का देखने को मिलेगा, शुष्क वातावरण रहेगा। और बीच वाला पार्ट जो होगा सब ट्रॉपिकल वाला पार्ट होगा, यानी इसमें मिलता जुलता, यानी कुछ ठंडा कुछ गर्म, इस तरीके वाला जो पार्ट्स होंगे। ये जो वाला पार्ट होगा आपका ट्रॉपिकल हॉट वाला पार्ट होगा। ट्रॉपिकल हॉट मतलब यहाँ पे एक पेनिनसुलर ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे आपको हॉटनेस का अनुभव होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस क्रम में आप इसको देख सकते हो। ओके, हाँ तो दोस्तों इसी के अगले क्रम में आप देखोगे टाइम जोन्स के बारे में। तो टाइम जोन्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है 2 आवर्स का टाइम जोन लिखा हुआ है। यानी अगर जो हम बात करें यहाँ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात वाले पार्ट में, तो लगभग यहाँ पे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस का तो लगभग 30 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो 30 डिग्री का मतलब क्या है, लगभग एक घंटे में अगर हम बात करें तो 15 डिग्री का
जो डिफरेंस आता है, और ऐसे 30 डिग्री है तो यानी 2 घंटे होंगे। तो यानी आप बात करो कि यहाँ के टाइम जोन में और यहाँ के टाइम जोन में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। दूसरी हम बात करें IST का। IST का मतलब क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 2 होते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में यहाँ से कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन आप देखते होगे कि मैप में दिखता है आपको। तो ये डॉटेड लाइन क्या बताता है कि पर्टिकुलरली टाइम जोन का जो है डिवीजन्स को बताता है। वो लगभग 82.5 डिग्री ईस्ट से, यानी आप कुछ इस तरीके से चलते जाओगे तो यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड होगा उसके बेसिस पे पूरे इंडिया में ये लगभग 5 स्टेट से डिवीज़न होता है। ये आपका प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली आपको अपने SSC एग्जामिनेशंस में PCS में देखने को मिल जाते हैं। वो पास कहाँ से करता है? पहला पास करता है यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्रा से, यानी 5 स्टेट से आपका IST पास करता है। इसके बाद से अगले हम अगर जो हम बात करें पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं जो कि आपके PCS में लगातार पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप समझ लो कि सदर्न पार्ट की अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट यहाँ पे अंडमान और निकोबार जो आयरलैंड है, तो इसमें ग्रेट निकोबार यानी सबसे ऊपर क्या है, मतलब आप पढ़ोगे लिटिल अंडमान, ठीक है। उसी तरीके से तो अंडमान में भी एक ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान ऐसे मिलेगा। तो ऐसे ही क्या होगा, सबसे नीचे वाले पार्ट्स पे ग्रेट निकोबार, तो उस ग्रेट निकोबार वाले पार्ट्स में इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है, ठीक। वेस्टर्न बाउंड्री की हम बात करें तो वेस्टर्न बाउंड्री में जो कच्छ वाला जो रीजन है, यानी ये वाले पार्ट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो गुहार मोती एक जो जगह है, ये इसका सदर्न वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। उसके बाद से अब नदर्न पार्ट की हम बात करें इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है ये कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब कुछ इस वाले पार्ट्स पे, यहीं पे आपका जो है ये वाला पार्ट, ये सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये तो पार्ट जो आपको है, ये सबसे ऊंचा वाला जो दिख रहा है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का मतलब क्या है कि जब डिवीज़न हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के समय बात कर सकते हो, या नॉर्मल इंडिपेंडेंस के समय इंडिया और पाक का जो डिवीज़न हुआ, तो उसमें कुछ पार्ट्स जो हैं पाकिस्तान में चली गई, कुछ पार्ट्स जो हैं आपके इंडिया में मतलब यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे कुछ वो बोन ऑफ कंटेंशंस का विषय बना हुआ है, झगड़े की जड़ बनी रही। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं सेटलमेंट नहीं हो पाई, यानी इलीगली ऑक्युपाइड जो टेरिटरी है। तो इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी किसके अंतर्गत था? पाक के अंतर्गत था। और पाक ने कुछ हिस्सा जो चाइना को दे दिया, यानी कुछ पार्ट्स इधर वाला आप देख सकते हो कि चाइना को दे दिया। कुछ पार्ट्स आपके इंडियन टेरिटरी का चाइना भी मतलब अपने सदर्न तिब्बत का पार्ट मानता है, तो उसने उसको एक तरीके से कह सकते हो हड़प ही लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये पॉइंट जो है, तो नॉर्दर्न वाला जो पॉइंट है जो सियाचिन वाला, उसमें इंदिरा कोल जो है सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। उसके बाद से ईस्टर्न अगर हम पार्ट की बात करें तो कीबिथू का जो है पर्टिकुलरली किस जगह पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश। यानी इधर वाले आप पार्ट्स में आप देख सकते हो कि जो सबसे पॉइंटेड वर्जन है वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यानी आपने ओवरऑल क्या देखा कि सदर्न पार्ट का जो इंदिरा पॉइंट है, वेस्टर्न पार्ट का गुहार मोती है, नॉर्दर्न पार्ट का इंदिरा कोल है, ईस्टर्न पार्ट का कीबिथू है। यानी 4 पार्ट्स आप याद रखिएगा पर्टिकुलर कहाँ लोकेटेड है, ये हमने बताया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद से 2 इंपॉर्टेंट और पॉइंट आते हैं, लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट इंडिया के कौन से हैं। लोवेस्ट पॉइंट याद रखिएगा कुट्टनाड कहाँ पे है? केरला में है, ठीक है, यानी सी लेवल से नीचे है। तो याद रखिएगा ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। दूसरा क्या है? हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट की हम बात करें K2, तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी जो है K2, यानी इसको गाडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। इसकी लंबाई कितनी है आप देख सकते हो, इसकी 8611 मतलब ये आप देख सकते हो किलोमीटर, ये इसकी हाइट है। आप इसको अपना मैच कर लेना इस चीज़ों को, ठीक है। K2 वाले पार्ट्स हो गया। अगर जो पूरे इधर वाले पार्ट में सबसे हाईएस्ट पीक जो कहा जाए, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेपाल और इंडिया के, उस पर दोनों ज़्यादातर नेपाल में ही, जिसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, वो है एवरेस्ट। तो एवरेस्ट अपने इंडिया के उसमें टेरिटरी वाला पार्ट्स नहीं है, यानी अपने यहाँ का जो पार्ट्स है, यानी इंडियन माउंटेन रेंज का सबसे ऊँचा पार्ट्स है वो है K2 के बारे में आप इसको समझ सकते हो, ओके।
हाँ तो दोस्तों, इसी क्रम में हम देखेंगे कि इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में हम देखते हैं। तो इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर में लगभग इंडिया के कितने, पहले तो बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से, बांग्लादेश आप देख सकते हो, दूसरा चाइना देख सकते हो, तीसरा पाक स्टेट देख सकते हो, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो इतने आपके पार्ट आप देख सकते हो। तो इनमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करने वाला कौन सा जो है कंट्री है, तो वो है बांग्लादेश। याद रखिएगा कि 4906 किलोमीटर ये जो है इसकी बाउंड्रीज शेयर करता है इंडिया से। अब कौन कौन से स्टेट से शेयर करता है, ये क्वेश्चन आप अपने मैप पे बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो कि मैंने छोटा सा मैप बनाने का प्रयास किया है, बट आप लोग अपने बड़े मैप में इसको समझ लेना। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये कौन कौन से पार्ट, यानी वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, तो कुछ वेस्ट बंगाल वाला पार्ट कुछ इस जगह पे है यहाँ पे। उसके बाद से बाकी सब पार्ट जो है इसके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट हैं, यानी एक तरीके से देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से मतलब मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम से वाले पार्ट और वेस्ट बंगाल वाले पार्ट मिल करके बांग्लादेश की बाउंड्रीज को शेयर कर रहे हैं, यानी सबसे बड़ा बॉर्डर है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में चाइना दे करके दे देता है, तो हमें लगता है कि चाइना वाला ये वाला जो इलाका यहाँ हिस्सा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पर्टिकुलरली जो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं। यहीं पे आपका एक छोटा सा कुछ इस तरीके से ऐसा जो है आपको वेस्ट बंगाल वाला मिलेगा पार्ट्स, तो वेस्ट बंगाल वाले पार्ट्स को आप देख सकते हो। दूसरा क्या है, चाइना की बाउंड्री 3488 किलोमीटर है, जो मेनली कौन कौन से अपने इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हो कि जम्मू और कश्मीर वाला पार्ट, हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट, उत्तराखंड वाला पार्ट, सिक्किम वाला और अरुणाचल वाला, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल तक वाले पार्ट्स में ये क्या है आपका चाइना की बाउंड्री है। तीसरा जो है पाक की बात करें, पाकिस्तान वाला, तो पाकिस्तान में याद रखिएगा दोस्तों कि पहले ये जो है 1973 के पहले जो है ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। पहला था ईस्टर्न पाकिस्तान और दूसरा था वेस्टर्न पाकिस्तान। वेस्टर्न पाकिस्तान यानी आप सीधे कह सकते हो कि वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट था वेस्टर्न पाकिस्तान था, और ईस्टर्न पाकिस्तान के जो है बात करें, ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान वाला पार्ट जो था ईस्ट पाक, या इसी को आज के डेट का बांग्लादेश कहते हैं। और वेस्टर्न वाला जो पार्ट था आप देख सकते हो कि यहाँ पे अरेबियन सी के ऊपर वाला जो पार्ट्स आप देख सकते हो गुजरात से लगे हुए, और यहाँ जम्मू कश्मीर तक इसकी बाउंड्रीज है। तो आप इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं आप देख सकते हो। पाक से हमारी कौन कौन सी इंडियन टेरिटरी की बाउंड्री आती है, तो है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब वाला पार्ट, यानी जम्मू एंड कश्मीर कुछ यहाँ पर हो गया, पंजाब वाला पार्ट कुछ यहाँ पे हो गया, राजस्थान वाला पार्ट ये वाला हो गया, गुजरात वाला पार्ट ये वाला हो गया। तो ये पूरे आपको याद रखना होगा। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके की स्टेट दे करके और कई बार जो है आपसे करने को दिया जाता है, उसके आंसर करने को, और उसी क्रम में क्रोनोलॉजी में आप भूल जाते हो और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से अपने मैप पे आप इसको कर लेना। उसके बाद से नेपाल वाला पार्ट को देखो, 1751 किलोमीटर इसकी जो है तरीके से बाउंड्रीज है। और कौन कौन से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ है, पहला तो उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक, और याद रखिएगा सिक्किम जो पार्ट है दोस्तों दिखता है वो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, लेकिन सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में केवल 7 कंट्रीज हैं, 7 स्टेट्स हैं, सॉरी, वो क्या हुआ कि आपके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आता है। तो यानी पूरा आप देखोगे कि इधर के 4 आपके स्टेट्स हैं और इधर का एक स्टेट है जो नेपाल की बाउंड्रीज बनाती हैं। उसके बाद अगला जो है म्यांमार की हम बात करें, म्यांमार की 1643 किलोमीटर, जो कि मेनली ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से घिरे हुए हैं। जैसे एक ही सीरीज में आपको दिखेगा टॉप टू बॉटम, अरुणाचल प्रदेश यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट्स हो गया, उसके बाद से क्या हुआ नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, यानी मिजोरम सबसे नीचे का पार्ट और अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर का पार्ट। यहीं पे क्या है कि 2-3 पहाड़ियाँ जो आपको दिखेंगी, नागा वाला पार्ट्स है, पटकाई बम वाला पार्ट्स है, ठीक है, मिसमी हिल्स वगैरह वाला पार्ट्स है। तो ये सभी जो है आपको कुछ पहाड़ियाँ छोटी छोटी डाफला वगैरह ये सब आपको दिखेंगी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे पर्टिकुलरली जो मेन जो सीरीज गई हुई है वो है अराकान योमा की सीरीज गई हुई है, ठीक है। तो ए हो गया। अगला जो है भूटान वाला पार्ट, भूटान को आप देखोगे कि 699 किलोमीटर ये जो है इसकी टेरिटरी है, जो कि इंडियन बाउंड्री से इस तरीके से घिरी हुई है, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल वाले पार्ट से। तो कुछ भूटान वाला पार्ट कुछ इस जगह पे लोकलाइज्ड है। उसके बाद से सबसे जो छोटा वाला पार्ट जो है वो अफ़गानिस्तान का 163 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर से ही केवल
तरीके से सराउंडेड है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है दोस्तों कि कौन सा पार्ट जो है इंडियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो है बांग्लादेश, और सबसे कम जो एरिया ऑक्यूपाई करता हुआ है अफगानिस्तान। तो ये आपके प्रीलिम्स के फैक्ट्स अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होगा। और ड्यूरिंग मेंस आंसर राइटिंग में भी जब तक कि एरिया आपको पता नहीं होगा तब तक आप पर्टिकुलर इंडियन टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनको करने में सक्षम नहीं होगे। और दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटीज़ वाले पार्ट्स में आपको सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आप जो है पर्टिकुलर बता सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ट्रैफिकिंग और ये सब चीज़ें हो रही हैं। दूसरी जो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज की बात करें। इंपॉर्टेंट बाउंड्री जो है वो है LOC। पहला है LOC। तो LOC कहाँ पे है? इंडिया और पाक के बॉर्डर पे। ठीक, याद रखिएगा, इंडिया और पाक के बॉर्डर पे LOC वाला पार्ट है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलेंगे। यानी ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके तहत हम डिमार्केशन करते हैं, बंटवारा करते हैं कि पाक टेरिटरी उस लाइन के दूसरे साइड में रहेगी और इंडियन टेरिटरी उसके दूसरे साइड में रहेगी। तो इसके बेसिस पे हम देख, तो यहाँ पे कभी कभी आप देखते हो कि सीज वायलेशन हमेशा होती रहती हैं और डिस्टर्बेंसेस बनी रहती हैं। दूसरा है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें तो केवल ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है यहीं पे क्या है कि मैकमोहन लाइन खींची हुई होती है। यहाँ पे भी कुछ अपने इशूज हैं, आप उसको अपने सिक्योरिटी वाले पार्ट में अब देखोगे। तो उसके बाद से LAC की हम बात करें तो यानी मैकमोहन पार्ट्स की हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, अगला क्या है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कुछ इधर वाला पार्ट है। इधर वाला पार्ट मतलब क्या है? आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में और ये फॉरेन टेरिटरी इन चाइना वाले पार्ट इन लद्दाख वाले पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं भी इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें भी एक जो आप जो आपका पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट है इंडियन टेरिटरी का, आप देख सकते हो, आप जम्मू कश्मीर में आप जाओगे तो देखोगे तो यहाँ से ही क्या है कि कुछ पार्ट्स जो है आपके सदर्न चाइना वाले पार्ट्स में आते हैं, कुछ पार्ट इंडियन टेरिटरी में आते हैं। तो ये LAC। उसके बाद से क्या? रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन की हम बात करें तो रेडक्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान को डिमार्केशन के लिए बनाया गया, यानी आप इधर से इधर देख सकते हो। और कुछ पार्ट इधर भी था, यानी ईस्टर्न पाकिस्तान में भी कुछ पार्ट था जो कि नाउ है बांग्लादेश। तो रेडक्लिफ लाइन की हम बात करें तो इंडिया और पाक के बीच में है। ठीक, उसके बाद से पाक स्ट्रेट की हम बात करें तो पाक स्ट्रेट जो है कुछ इधर है, इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका तमिलनाडु वाला पार्ट्स है और यहाँ पे दोनों के बीच में एक स्थमस आप कह सकते हो या कह सकते हो कि जो है एक छोटा सा आप सर्कल देख रहे हो। तो इंडिया और श्रीलंका जिससे अलग हो रहा है वही क्या कहलाता है? पाक स्ट्रेट कहलाता है। उसके बाद से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक चिकन कॉरिडोर। चिकन कॉरिडोर इज़ द वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। वो क्या है कि ये वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा मतलब पार्ट है जिसको हम चिकन कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, या इसी के एक और नाम है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जहाँ से ये जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग करता है। तो ये भी एक वल्नरेबल पार्ट्स है, तो इसके बेसिस पे आप इसको देख सकते हो। इसके बाद से हम कुछ और पॉइंट्स को बताना चाहेंगे जिसको आप अपने उसमें देख सकते हो। तो वो एक एक करके उस पार्ट्स को देख लीजिए तो ये पूरा लेक्चर लगभग ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला जो पार्ट देखोगे इंडिया जो है म्यांमार। इंडिया म्यांमार की हम बात करें तो इंडिया म्यांमार जो है बेसिकली जो डिफ्रेंशिएट होता है नागा और पटकाई रेंज से। नागा और पटकाई रेंज आप देखोगे कि इंडियन टेरिटरी का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पे जो पार्ट्स है आपका अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे आपका इसी तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम होते हुए इस तरीके से आपको पूरा एक बॉर्डर दिखेगा। तो इस बॉर्डर में मेनली नागा और पटकाई रेंज जो है इंडिया और म्यांमार को अलग करता है। और यहाँ पे एक खास नदी है जिसका नाम है इरावदी नदी। तो इरावदी नदी भी इसको इंडिया और म्यांमार को अलग करती है। उसके बाद से है वेस्ट बंगाल की हम बात करें। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल पर्टिकुलरली किन किन कंट्रीज से घिरा हुआ है? तो ये 3 मेन कंट्रीज से घिरा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स का है। वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, आंसर राइटिंग लिखते समय भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। उसके बाद से त्रिपुरा। त्रिपुरा
जो हम बात करें तो ये तीनों तरफ से एक ऐसी कंट्री से घिरी हुई है। वो कौन सी कंट्री का नाम है? उसका नाम है बांग्लादेश। तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा। तो ऐसा पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन सा स्टेट्स है कि जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री से तीनों तरफ से घिरी हुई है? तो उसका आंसर होगा त्रिपुरा। और पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल कौन कौन से कंट्रीज से घिरी हुई हैं, तो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इनके बेसिस पर आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो इसके बाद से अंडमान निकोबार की हम बात करें तो ये लगभग अंडमान और निकोबार से 10 डिग्री चैनल से डिफ्रेंशिएट। 10 डिग्री का मतलब क्या है? ये लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस बताई जा रही है। इसके बाद से लक्षद्वीप की हम बात करें तो 9 डिग्री चैनल से डिफ्रेंशिएट होता है। किससे? मिनिकॉय आइसलैंड से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंडियन टेरिटरी का हमने एक रफ डायग्राम आपको दिया, जिसके माध्यम से आपने समझा कि उसकी पर्टिकुलर बाउंड्रीज क्या हैं, उसके पर्टिकुलर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसी क्रम में आपको आगे जो बताई जाएंगी इसमें इसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न कैसे होंगी। ऊपर में आप एक और चीज़ देखते हुए कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर आपको पासेस देखने को मिलेंगी माउंटेनियस एरिया में, लेकिन वही जो आपका पेनिनसुलर एरिया है वहाँ पे आपको पासेस कम देखने को मिलेंगे। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से रिवर सिस्टम्स हैं, क्या क्या ड्रेनेज पैटर्न है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस इसके फैक्ट से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शंस में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो और उसके आंसर्स आपको समय समय पर प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।